नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 7वीं कक्षा की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से शीर्षक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि अम्बा और भीष्म है। इसके पहले के जो शीर्षक हैं उन पर हम बातचीत कर चुके हैं। इसके पहले जो है भीष्म प्रतिज्ञा थी। आज जो है अम्बा और भीष्म है, और इसको मैंने, बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने 2 भागों में जो है बनाया है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। ये आपकी पाठ्यपुस्तक का ही अंश है। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा कि देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। भीष्म प्रतिज्ञा में देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा था, ये आपने पढ़ा। और अब जो है, जैसा कि आपको इसके पहले वाले शीर्षक में आपको बताया गया था कि देवव्रत ने अपने पिता की इच्छा के लिए भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि वो जो है कभी भी जो है सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, और ना वो और ना उनके पुत्र जो है सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन जब सत्यवती के पिता ने कहा, निषाद राज ने कहा कि अगर आपका बेटा जो है गद्दी पर जो है जबरदस्ती अधिकार कर लेगा तब क्या होगा, तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो है आगे अम्बा, और उसके बाद जो है देवव्रत और ने जब प्रतिज्ञा ले ली तो सत्यवती और राजा शांतनु का विवाह हो जाता है। अब उसके आगे की घटना हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर उस प्रसंग का सार जो है लेकर आई हूँ, इसे मैं पढ़ रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। उनके 2 पुत्र हुए थे। चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी योद्धा थे। स्वेच्छाचारी माने अपनी मनमर्जी का काम करते थे। वीर तो थे लेकिन अपनी मनमर्जी का काम करते थे। स्वेच्छा माने अपनी इच्छा से। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ। चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो गई, माने उनकी मृत्यु जो है उस युद्ध में हो गई। अब समस्या क्या है कि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए विचित्रवीर हस्तिनापुर के शासक बने। और विचित्रवीर काफ़ी छोटे थे, इसलिए उनके बालिग होने तक राजकाज का कार्य जो है भीष्म ने संभाला। क्योंकि जिस समय चित्रांगद की मृत्यु हुई उस समय विचित्रवीर काफ़ी छोटे थे, और उनके बालिग का माने होता है सयाने होने पर, बहुत छोटे थे, इसलिए राजकाज जो है वो भीष्म ने संभाला। विचित्रवीर जब विवाह योग हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई, और उन्हें पता चला, जब उन्हें जो है काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर के बारे में पता चला तो वे उसमें शामिल होने के लिए काशी चल दिए। माने जब उनको पता चला कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है तो वो वहाँ पर चले गए, काशी चले गए। उस स्वयंवर में क्या हुआ बच्चों, बहुत से राजकुमार आए थे स्वयंवर में भाग लेने के लिए। और जब स्वयंवर में लोगों ने जो है भीष्म को देखा तो बहुत से राजाओं ने क्या किया, उनका खूब उपहास उड़ाया, माने मजाक उड़ाया उसका, अपने मन अनुसार, इच्छा अनुसार, जिसका जो मन हुआ उसने कहा। यहाँ तक कि कुछ राजा तो ये भी प्रश्न करने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ दी है। माने सभी को पता था कि भीष्म ने जो है आजीवन विवाह न करने का निश्चय लिया है, लेकिन उनको जो है जब उनको स्वयंवर में देखा तो सभी राजा जो है आपस में बातचीत करने लगे, ऐसा तो नहीं कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, तोड़ दी है। और ऐसी बातें सुनकर भीष्म ने सभी राजाओं को हराकर, सब राजाओं को हरा दिया। वहाँ पर युद्ध हुआ और तीनों राजकन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया। 3 राजकन्याएं कौन सी थी? अम्बा, अंबिका और अंबालिका।
तो भीष्म ने क्या किया, तीनों राजकन्याओं को अपने रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उसमें उसी स्वयंवर में जो है क्या था, सौप देश का राजा शाल्व ने, वो भी आया था। शाल्व ने क्या किया, भीष्म को रोकने का प्रयास किया। वो शक्तिशाली था और दूसरा कारण ये था कि वो काशीराज की पुत्री अंबा से विवाह करना चाहता था। तो इसलिए जो है राजा शाल्व ने भीष्म को रोकने का प्रयास किया। बहुत युद्ध हुआ, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंततः भीष्म की ही जीत हुई, क्योंकि भीष्म तो बहुत पराक्रमी जो है व्यक्ति थे। भीष्म कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, जहां विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय हुआ तो काशीराज की जो कन्या, जिसका अभी आपको बताया, अंबा, जो कि तीनों में बड़ी है, वो इस विवाह से इनकार कर देती है। वह अपने को भीष्म को बताती है कि वो जो है राजा शाल्व से विवाह करना चाहती है। वो राजा शाल्व के बारे में बताती है और वो बताती है, अंबा बताती है कि उसने जो है पहले ही राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है। यह सुनकर भीष्म ने अंबा को शाल्व के पास भेज दिया और अंबा की 2 बहनों का विवाह विचित्रवीर के साथ हो गया। 2 बहनें कौन सी उनकी, अंबिका और अंबालिका। तो ये जो है आपके इस प्रसंग का सार है। अब यहाँ पर जो है कुछ प्रश्नोत्तर हैं, इन्हें मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। चित्रांगद कैसे योद्धा थे? चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी योद्धा थे। चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई? एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ जिसमें वे मारे गए। दूसरा, इसके बाद देखिए, चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर को राजगद्दी क्यों दी गई? क्यों दी गई? क्योंकि चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था और उस राजगद्दी के लिए विचित्रवीर को छोड़कर कोई और उस पर नहीं बैठ सकता था, कोई था ही नहीं जो उस गद्दी पर बैठता। अब इसके बाद आगे का प्रश्न देखिए, कुछ समय के लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी भीष्म को क्यों संभालनी पड़ी? अब क्यों संभालनी पड़ी? अभी हमने जो है सार पढ़ते समय आपको बताया कि विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिक होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। फिर है, भीष्म काशी क्यों गए? भीष्म काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी गए थे और उनका उद्देश्य क्या था कि वो अपने लिए नहीं गए थे बल्कि विचित्रवीर के लिए वधू लाने गए थे वहां पर। जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी राजकुमारों ने क्या सोचा? जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने आए हैं। अब देखिए, स्वयंवर में भीष्म पर फप्तियां क्यों कसी जाने लगी? फप्तियां माने ताने। लोगों ने, बच्चों अभी हमने जो है साठ पढ़ते समय बताया कि जब सब राजा आपस में जो है बातचीत करने लगे भीष्म को स्वयंवर में देखकर, जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया, क्योंकि क्या हुआ था वहां पे सम्मिलित होने में उन्होंने अपना नाम दिया, तब सभा में खलबली मच गई और चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी, माने उन पर ताने देने लगे लोग, मजाक उड़ाने लगे उनका। क्या भीष्म स्वयं के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि भीष्म स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने भाई विचित्रवीर के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे। अब देखिए आगे प्रश्न आपका आ रहा है, भीष्म किस अवहेलना को नहीं सह नहीं पाए और उन्होंने क्या किया? अवहेलना माने किसी की उपेक्षा करना, निरादर करना किसी का। काशीराज की कन्याओं ने भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर कर उनकी अवहेलना की, जो भीष्म सह न सके, इसलिए उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले गए। माने क्या हुआ, काशीराज स्वयंवर में जब भीष्म पहुंचे तो काशीराज की कन्याओं ने उनकी तरफ से दृष्टि फेर ली, इसलिए जो है उनको अपना अपमान जो है काफी अपमान लगा। ठीक है, अब जो है देखिए अगला प्रश्न,
काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का क्या नाम था और वह किसे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी? काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का नाम अम्बा था और वो राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। देखिए, इसके बाद देखिए, किसने भीष्म के रथ को रोकने का प्रयत्न किया? भीष्म के रथ को रोकने का प्रयत्न जो है किसने किया था? वो शौप देश के राजा शाल्व ने जो है उनको रोकने का प्रयत्न किया था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि वो भीष्म जो है अम्बा को अपने साथ ले जाएं। किसने किससे कहा? गांगे, मैंने अपने मन से शौप देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था, इस बीच आप मुझे बलपूर्वक ले आए। वो कह रहे कि मैंने तो पति मान लिया था और आप मुझे जो है ज़बरदस्ती जो है यहाँ पर ले आए। बलपूर्वक माने ज़बरदस्ती। ये जो है किसने कहा? ये अम्बा ने भीष्म से कहा। तो बच्चों, ये भाग आपका यहीं समाप्त होता है और ये प्रश्नोत्तर आप लोग कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप जो है इसके सार को समझ लेंगे, आपको कहानी समझ में आ जाएगी, तो आप जो है किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए आप जो है रुकेंगे नहीं, माने आप सारे प्रश्न जो है आराम से कर सकेंगे। आपको सार जो है अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। धन्यवाद।